आपके शारीरिक कानों से आपके अंदर, आपके जहन में, अंतर आत्मा में जाए और आज का वचन आपको धीरज और तसल्ली दे। बहुत सारा वचन ऐसा होता है हमारे जीवन में जो हमारे जीवन में छुटकारा लेके आता है। कुछ वचन हीलिंग लेके आएगा, कुछ डिलीवरेंस लेके आएगा, कुछ ब्लेसिंग लेके आएगा। आज का वचन आपको धीरज और तसल्ली देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप मेरे साथ खोलें खुदा के कलाम में से प्रभु का वचन। आप मेरे साथ खोलें मरकुस की पुस्तक, उसका 15 अध्याय 21 आयत हम पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 21 हम पढ़ेंगे। सिकंदर और रुफूस का पिता शामोन एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में जिक्र हो रहा है जिसका नाम है, हिंदी में है शमौन कुरेनी, इंग्लिश में कहते हैं साइमन द सलीब। अब ये व्यक्ति, यीशु मसीह ने सलीब उठाई, लेकिन इस व्यक्ति ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह के साथ इस व्यक्ति ने भी क्या किया? सलीब उठाई। यीशु मसीह सलीबी मौत से पहले गतसमनी बाग के अंदर हम जानते हैं कि परमेश्वर अपनी आत्मा में अत्यधिक व्याकुल थे। यीशु मसीह अपनी आत्मा में बेचैन थे, व्याकुल थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनको एक सफरिंग में से, दर्द में से, पेन में से होके गुजरना पड़ेगा जो मनुष्य के लिए सहना असंभव है, जो एक आम इंसान के लिए या इस मनुष्य के शरीर में होते हुए सहना उनके लिए भी असंभव। इसलिए वो गतसमनी बाग में जब दुआ कर रहे थे, वो पिता के सामने बहुत व्याकुल और बेचैन हुए। और हम सब लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ने इस तरह से दुआ की कि पिता, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। इससे ये पता लगता है कि वो पेन, जो दर्द यीशु मसीह ने सहना था, वो बहुत भयंकर दर्द था। मैं आपको इसलिए ये बता रही हूँ, आज का वचन इसलिए प्रभु ने हमें दिया क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग भयंकर दर्द में से होके निकल रहे हैं। बहुत लोग हैं जो भयंकर पेन में से होके निकल रहे हैं, जिनके अंदर दर्द ऐसा है, लेकिन कभी कभी आपको पता है, आपको लगता है हम इस दर्द से छूटकर भाग जाएं। एक बार ऐसे मेरे जीवन में ऐसा कुछ हुआ, मैंने सोचा मैं इस दर्द से छूट जाऊं, और जैसे ही मैंने ये प्रभु से दुआ की, प्रभु इस दर्द से मैं छूट जाऊं, खुदा ने मुझसे कहा मेरी योजना को मत बिगाड़। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा ने मुझसे कहा मेरी योजना को मत बिगाड़। कभी कभार परमेश्वर को जो योजना दूसरे व्यक्तियों, दूसरे लोगों के जीवन में पूरी करनी है, परमेश्वर ने अपनी योजना, कभी कभी उनके लिए भी आपको दर्द सहना पड़ता है। शमौन कुरेनी ने ये क्रूस नहीं सहना था। ये क्रूस किसके लिए था? यीशु मसीह के लिए। पर शमौन कुरेनी ने क्या किया? जब यीशु मसीह उस भारी क्रूस के बोझ के नीचे दबे हुए थे, बाइबल में लिखा है कि 3 बार तो यीशु मसीह गिरे। एक तो उनको कोड़े मार मार कर उनका बदन छलनी कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था, सिर पे कांटों का ताज, लहू लुहान खुदावंत पाक को कर दिया गया था, और ऊपर से भारी क्रूस का बोझ उनके ऊपर रख दिया गया था। और शमौन कुरेनी, उसने क्या किया? उसने यीशु मसीह का क्रूस, यीशु मसीह का बर्डन, बोझ उसने थोड़ा सा बटा लिया। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं, आप जब दर्द में से होकर गुजर रहे होते हैं, या आप ये कह लें जब आप अपना सलीब उठाकर, अपना क्रूस उठाकर, भारी क्रूस के बोझ के नीचे आप दबे हैं, भयंकर दर्द में से होकर गुजर रहे हैं, बड़ी तकलीफ है। आप ये मत सोचे कि आप अकेले हैं।
परमेश्वर आपके दर्द को बांटने के लिए किसी ना किसी को आपके जीवन में भेज देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ते। प्रभु की महिमा हो। अगर परमेश्वर की योजना आपके जीवन में है और आप उस भारी सलीब के बोझ को, दर्द को लेके अपने दिल में आप गुजर रहे हैं, तो मैं सच कहती हूँ परमेश्वर आपके लिए भी किसी ना किसी शमौन कुरैनी को भेज देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप देखें आपके साथ ये होगा। आपको ऐसा कोई आत्मिक आपका भाई या बहन या आपको ऐसा आत्मिक अगुआ मिल जाएगा या ऐसा कोई आत्मिक व्यक्ति मिल जाएगा जिससे मिलकर, जिससे बात कर कर या जो आपके लिए दुआ करेगा, अर्थात आपके उस भारी सलीब के बोझ को आपके साथ बांट लेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा एक व्यक्ति आपको खुदा दे देगा जो आपके दर्द को समझेगा और आपके दर्द को बांट लेगा। आपको पता है कभी कभी इंसान का 90% दर्द मैंने देखा है वो सुनने से ही चला जाता है। जो व्यक्ति दर्द में है, अगर आप उसको सुन ही ले, कुछ ना करें उसके लिए, आप कोई एक्शन ना ले, आप कुछ नहीं कर सकते उस व्यक्ति के लिए, आप उसको सुन ले, उसके दर्द को सुन ही ले, तो वो व्यक्ति 90% शिफा पा जाता है, हील हो जाता है केवल सुनने से। परमेश्वर आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। आपके जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा दे देगा, कोई व्यक्ति ऐसा ठहरा देगा जो आपके दर्द को सुनेगा भी, आपके दर्द को समझेगा भी और आपके साथ उस दर्द के, उस भारी सलीब के बोझ को बांध भी लेगा कुछ समय के लिए। आप सोचें यीशु मसीह खून से लथपथ चला भी नहीं जा रहा, तभी तो प्रभु यीशु मसीह 3 बार गिरे, क्योंकि उनसे उस भारी सलीब का बोझ उठाकर चला भी नहीं जा रहा, क्योंकि हाथ और पैर पूरी तरह से छलनी हुए पड़े, पीठ पूरी तरह से छलनी, कोड़ों की मार से छलनी हुई पड़ी, कांटों का ताज सर के ऊपर है, चलना असंभव है। गोलगथा तक वो सफर तय करना, गोलगथा की पहाड़ी तक वो सफर तय करना बड़ा मुश्किल था। और उसके ऊपर एक भारी सलीब, एक भारी क्रूस उनके ऊपर रख दी गई, जिसको उठाकर उन्हें गोलगथा की पहाड़ी तक चलकर जाना था। और जब ये दर्द का बोझ इतना बढ़ गया तो रोमी सिपाही, ऐसे ही लिखा बेगार में उन्होंने क्या कर लिया, शमौन कुरैनी को ऐसे ही वो शायद वहां पर हो सकता है ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, बस उसके बेटों के नाम का जिक्र है, रुफूस और सिकंदर का पिता, बस इतना लिखा है। हो सकता है वो ऐसे ही देखने के लिए भी तो कितने लोग वहां पर खड़े थे जब यीशु मसीह को मारा जा रहा था, उनके ऊपर थूका जा रहा था, जब उनके मुंह पे थप्पड़ मारे गए, उनको गालियां दी जा रही थी, जब यीशु मसीह को तो सब तरह से परेशान किया जा रहा था, दर्द पे दर्द, भयंकर दर्द यीशु मसीह को दिया जा रहा था, तो हो सकता है शमौन कुरैनी वैसे ही देखने के लिए खड़ा हो कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। और लेकिन रोमी सिपाहियों ने क्या किया, उन्होंने बेगार में पकड़कर उसको बोला कि गोलगथा तक उसको जाने में सहायता कर और उसका क्रूस उस शमौन कुरैनी के कंधे पर रख दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप देखेंगे आपने कभी सोचा नहीं होता, लेकिन आपकी हेल्प अनएक्सपेक्टेडली, आपने सोचा नहीं, आशा नहीं की, पर अचानक से एक व्यक्ति अचानक से जैसे शमौन कुरैनी किसके पास आ गया, यीशु मसीह के पास। अचानक से शमौन कुरैनी यीशु मसीह की सलीब में, या ये कह यीशु मसीह का बर्डन, उनका बोझ साझा करने के लिए वहां पर आ खड़ा हुआ। चाहे रोमी सिपाहियों ने ऐसे ही पकड़कर उसको सलीब उठा दी, उसको उठाने के लिए मजबूर किया, लेकिन ये पिता की मर्जी थी।
क्योंकि यीशु मसीह ने उससे पहले रात भर गतसमनी बाग में दुआ की थी, क्योंकि यीशु मसीह भी जानते थे और पिता भी जानते थे कि ये दर्द और ये भारी सलीब उठाकर जाना बड़ा मुश्किल है। आप जिस भी दर्द में हैं, मुझे एक सिस्टर मिले कल और उन्होंने मुझसे अपने जीवन के गवाही बांटी और अपने जीवन के भयानक भयंकर दर्द जिसमें से वो गुजर रही थी उन्होंने मुझे बताया। और उन्होंने मुझे बोला कि सिस्टर, बहुत सारे लोगों का हो सकता है दर्द मुझसे भी बड़ा हो, मेरा दर्द शायद इतना बड़ा नहीं है, पर मैं बहुत भयंकर दर्द में से गुजरी हूँ, पर मेरा ईमान परमेश्वर पर है, मेरा फेथ खुदावंद पर है, क्योंकि मैं जानती हूँ यीशु मसीह मेरे साथ है, मैं जानती हूँ माय गॉड इज विद मी, इसलिए मेरा फोकस, मेरा दर्द, मेरा पेन नहीं है। पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। उसने कहा कि मेरा दर्द शायद इतना बड़ा नहीं, औरों का दर्द और बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दर्द बड़ा या छोटा नहीं होता, दर्द कम या ज्यादा नहीं होता। जो व्यक्ति जिस समय जिस दर्द में से होके गुजर रहा है, वो दर्द उसके लिए उस समय बड़ा है। वो दर्द उस व्यक्ति के लिए, वो जिस भी दर्द में से होके गुजर रहा है, जिस भी पेन में से, सफरिंग में से होके गुजर रहा है, किसी व्यक्ति का ऐसा नहीं आपका दर्द बहुत कम है और मेरा दर्द बहुत ज्यादा, या मेरा कम और आपका ज्यादा, ऐसा नहीं। दर्द ज्यादा या कम नहीं, दर्द बड़ा या छोटा नहीं, लेकिन जो व्यक्ति जिस समय जिस दर्द में से होके गुजर रहा है, उस समय वो दर्द उसके लिए बड़ा है। और यीशु मसीह जानते थे कि वो दर्द, वो पेन, वो सफरिंग जिसमें से उनको होकर गुजरना है वो बहुत बड़ा है, इसलिए पिता ने उनके लिए शमौन कुरेनी का इंतजाम करके रखा था। सलीब, मैं आपसे कहती हूँ, सलीब हटाई नहीं जाएगी। जो परमेश्वर मुझसे ये बात कर रहा था, मेरी योजना को मत बिगाड़, वो परमेश्वर मुझे उस पेन में से निकाल सकता था, वो परमेश्वर उस दर्द को मेरे ऊपर से टाल सकता था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। परमेश्वर ने मुझसे कहा मेरी योजना को मत बिगाड़। इसका अर्थ यीशु मसीह को भी वो क्रूस उठाकर लेकर गोलगत्था की पहाड़ी तक पहुंचना अनिवार्य था, क्योंकि परमेश्वर की यही योजना थी, पिता की यही योजना थी। आपके और मेरे जीवन में कुछ दर्द ऐसे हो सकते हैं जिनमें से होके गुजरना जरूरी है। कुछ सलीब पे, कुछ क्रॉस ऐसा हो सकता है जिसमें जिसका बोझ बड़ा भारी, हमें उठाना बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं सच में कहती हूँ कि आप अकेले नहीं है। परमेश्वर आपको कोई ना कोई सहायक, कोई ना कोई हेल्पर, कोई ना कोई शमौन कुरेनी आपके जीवन के लिए खुदा निर्धारित कर देगा, जो आपके दर्द को, बोझ को बांट लेगा। और जब आप उस सलीब को उठाकर गोलगत्था तक पहुंच जाएंगे और परमेश्वर की योजना पूरी हो जाएगी, तो अगर आप मसीह के साथ मरे हैं, तो जिस तरह से मसीह मारा गया, गाड़ा गया और फिर जी उठा आप एक दिन, उसी तरह से जी उठेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और शैतान आपके जीवनों से शर्मिंदा होगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति सलीब पर है, सलीब का अर्थ, क्रूस उठाकर जाने का अर्थ है कि जब आप पेन, सफरिंग में से होके गुजर रहे हैं, जब आप दर्द में से होके गुजर रहे हैं, लेकिन उस दर्द का कारण तो कोई भी नहीं है। आप पवित्रताई में चल रहे हैं, आपके अंदर कोई लालच नहीं है, आप प्रार्थना में बने, लेकिन जब आप गुजरते हैं उस वक्त शैतान बड़ा मजाक उड़ा रहा होता है। शैतान को लगता है कि उसको बड़ा मजा आ रहा है। शैतान उस वक्त मनुष्य पर हंस रहा होता है। आप रो रहे हैं, आप दर्द में हैं, तकलीफ में हैं, और शैतान आपको कभी कभी ऐसे लगेगा, लोगों को यूज करेगा, आपको ऐसे लगेगा कि लोग आपका मजाक उड़ा रहे, उपहास कर रहे हैं, लोग आपका तमाशा बना रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप जी उठेंगे, उस सलीब की योजना को पूरा करके आपको वापस आएंगे, शैतान की ऐसी की तैसी हो जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस दिन शैतान आपके जीवनों में से शर्मिंदा होगा। अपना क्रूस उठाए चल रहे हैं, तो मैं सच आप साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। जब मूसा इजराइलियों को मिस्र की गुलामी में से निकाल कर लाया, और हम जानते जब उन्होंने लाल समंदर पार किया, हमने ये वचन पहले शेयर किया था, मैंने बांटा था ये वचन आपके साथ, कि जब वो लाल समंदर पार करके निकले थके हारे, पूरी तरह से टायर्ड, और उन्होंने जब अपना डेरा लगाया लाल समंदर को पार करके, दे वर नॉट अवेयर ऑफ इट, वो बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं थे कि उनके ऊपर कोई आक्रमण हो जाएगा। और वो एक गुलामी में रही हुई कौम थी, जिनको वॉरफेयर, लड़ाई झगड़ा, युद्ध करना, युद्ध कला आता ही नहीं था। ऐसे लोगों के ऊपर अमालेकियों ने, अमालेकाइट्स ने अचानक से क्या कर दिया? युद्ध कर दिया, हमला कर दिया, उनके विरोध में युद्ध छेड़ दिया। और मूसा, परमेश्वर का जन, खुदावंत का चुना हुआ व्यक्ति, उसने क्या किया? वो पहाड़ पर चला गया। उसने यहोशू से कहा कि तू आगे लीड कर और इनसे क्या कर? युद्ध कर। और लेकिन वो स्वयं कहाँ चला गया? पहाड़ी के ऊपर प्रार्थना करने के लिए। और वहां पर भी हमने वचन में देखा है कि जब तक मूसा अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए प्रार्थना करता था, तब तक इजरायली जीतते थे। और जब मूसा अपने हाथों को थक जाता और हाथ नीचे करता, तो अमालेकी जीतने लगते। इसलिए क्या हुआ? परमेश्वर ने इंतजाम किया। परमेश्वर ने किसको भेज दिया? हारून को और हूर को भेज दिया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने मूसा के हाथ जब थककर नीचे की ओर आते, तो उन्होंने मूसा के हाथों को सपोर्ट देना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके युद्धों में, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके युद्धों में, आपके बैटल में, आपके पेन में, आपके सफरिंग में आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए वो ऐसे लोगों का इंतजाम करेगा, वो ऐसे लोगों को, हारून के जैसे लोगों को, जिसने मूसा की सहायता की, शमौन कुरेनी के जैसे लोगों को, जिसने यीशु मसीह के बोझ को अपने ऊपर कुछ समय के लिए ही चाहे सही, लेकिन उसने उस बोझ को यीशु मसीह के साथ उठाया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का वो बोझ खत्म नहीं हुआ। शमौन कुरेनी उस बोझ को खत्म नहीं कर पाया, लेकिन कुछ समय के लिए उसने यीशु मसीह को रिलीफ दिया। कुछ समय के लिए उसने यीशु मसीह को रिलैक्स किया, लेकिन वो बोझ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो सलीब किसको उठानी थी? यीशु मसीह को ही उठानी थी। कई बार आपके जीवन में लोग आएंगे, वो आपको आपके 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 दर्द को सुनकर, समझकर, आपको काउंसलिंग देकर, आपको रिलैक्स करने की, रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। दुआ प्रार्थना करके आपको रिलीफ देने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंततः सलीब आपको ही उठानी। अंततः अपना अपना बोझ, अपना अपना सलीब, अपना अपना क्रूस आपको खुद ही उठाना है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, जो अपना सलीब उठाकर मेरे पीछे नहीं आ सकता, वो मेरे योग्य नहीं है। आपको अपना सलीब खुद ही उठाना पड़ेगा, अपना क्रूस आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। हाँ, परमेश्वर आपको कभी भी इस जर्नी में, इस सफर में अकेला नहीं छोड़ेगा। इस जर्नी में परमेश्वर हारून, हूर और शमौन कुरेनी जैसे लोगों को आपके जीवन में भेज देगा, लेकिन वो योजना पूरा होना जरूरी है, क्योंकि यदि वो योजना पूरी नहीं होगी तो शैतान हमेशा ऐसे ही हंसता रहेगा। लेकिन जिस दिन वो योजना आपके जीवन में पूरी हो गई और आप फिर उसके बाद जी उठ के सामने आए, तो फिर उसके बाद शैतान की ऐसी की तैसी होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस दिन उसको रास्ता नहीं मिलेगा कि वो कहाँ को भागे। उस दिन उसे समझ नहीं आएगी कि वो कहाँ को जाए। उस दिन उसे शर्मिंदगी में अपना मुंह छुपा के भागना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि यदि आप सलीब उठाए, खुदावंद के पीछे चल रहे हैं, यदि आप पवित्रताई में, रोजों में और अपने सब वचन में, कलाम
से अड़े और खड़े और फिर भी दुख सह रहे हैं, पेन सह रहे हैं, तब भी आप क्रूस उठा के यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते जा रहे हैं, तो मैं सच में कहती हूँ एक दिन आएगा शैतान आपके जीवन से शर्मिंदा होगा। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। लेकिन तब तक आप परमेश्वर की योजना को खराब ना करें, जल्दबाजी ना करें, धीरज से खड़े रहे, अड़े रहे और अपने सलीब को उठा के उस सफर को जैसे यीशु मसीह ने तय किया, धीरज के साथ गोलगथा की पहाड़ी तक आप उस सफर को चुपचाप सहनशीलता और प्रेम के साथ क्या करें, तय करें। यीशु मसीह ने भी यही कहा, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, पर फिर भी प्रभु पिता मेरी नहीं तेरी ही मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की योजना आप अपने जीवन में पूरा होने दें। खुदावंद की मर्जी को अपने जीवन में आप पूरा होने दें, अपनी मर्जी ना करें। यदि आप अपनी मर्जी करेंगे, परमेश्वर की योजना को बिगाड़ेंगे, तो सच कहती है छुटकारे को कभी भी जीवन में देखने नहीं पाएंगे। छुटकारे को आप कभी भी अपने जीवन में देखने नहीं पाएंगे। अगर आप छुटकारा देखना चाहते हैं, आप लंबे समय तक परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना चाहते हैं, परमेश्वर की योजनाएं आप चाहते हैं आपके जीवन में पूरी होने पाए, तो फिर आप क्या करें, फिर आप अपने सलीब को चुपचाप से उठाकर परमेश्वर के पीछे अपने विश्वास में चलते रहें। क्योंकि जब आप सलीब को उठाते हैं, सलीब का दर्द, वो भयंकर दर्द आपको तोड़ता है, वो भयंकर दर्द आपको तोड़ता है। और जब आप टूटते हैं तो आप क्या बनते हैं, नम्र बनते हैं। मैंने देखा एक व्यक्ति जब तक टूटता नहीं तब तक वो घमंडी रहता है। एक व्यक्ति जब तक टूटता नहीं तब तक आपको उसके अंदर क्या नजर आएगा, घमंड नजर आएगा। और घमंडी का विरोध कौन करता है, परमेश्वर यहोवा स्वयं। लेकिन एक व्यक्ति जब टूटता है तब वो नम्र बनता है। एक व्यक्ति जो सलीब उठाता है तब वो नम्र बनता है। और मैं आपको सच कहती हूँ, नम्र लोगों से ही शैतान डरता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किन लोगों से शैतान डरता है, नम्र लोगों से। अगर आप नम्र नहीं है तो आप शैतान आपसे कभी भी डरता नहीं है। इसलिए आपको क्या बनना है, नम्र बनना है। परमेश्वर जानता है किस व्यक्ति को मैंने कैसे तोड़ना है। इसलिए मैंने आपको कहा कि दर्द किसी भी व्यक्ति का बड़ा या छोटा, कम या ज्यादा नहीं, दर्द दर्द है। क्योंकि परमेश्वर जानता है किस व्यक्ति को किस तरह से तोड़ा जाएगा और किस व्यक्ति को किस तरह से नम्र बनाया जाएगा, किस व्यक्ति को पाक और साफ, प्योरीफाई, सैंक्टिफाई किया जाएगा, किस व्यक्ति के अंदर से घमंड कैसे निकलेगा। परमेश्वर सब जानते। आप ऐसा कुछ ना सोचें कि आपके जीवन में ऐसा कुछ है जो परमेश्वर की मर्जी के बिना है। आपके जीवन में जो सलीब है, आपके जीवन में जो क्रूस है, वो भी परमेश्वर की मर्जी से, परमेश्वर की इच्छा से ही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको एक और आनंद की बात बताती हूँ, मजे की बात बताती हूँ। हारून और हूर ने मूसा की सहायता की, लेकिन कैसे की थी वो सहायता? फिजिकल थी। शमौन कुरैनी ने यीशु मसीह की सहायता की फिजिकल। लेकिन आपको मैं कुछ बताती हूँ, आत्मा में भी आप टूट जाते हो। फिजिकली आपसे चला नहीं जा रहा कोई व्यक्ति, आपका बर्डन, आपका बोझ। शमौन कुरैनी ने उस सलीब को कुछ समय के लिए अपने ऊपर ले लिया, फिजिकली यीशु मसीह को आराम दे दिया। लेकिन इमोशंस का क्या है? वो दर्द तो कहाँ पर है? यहाँ पर। वो दर्द यहाँ पर है, हृदय के अंदर है, जहन के अंदर। टूटे पड़े इमोशंस, टूटे पड़े दिल, टूटी पड़ी आत्माएं, उनके लिए क्या है?
आपको पता है परमेश्वर ने आपको उन पर नियंत्रण करने के लिए भी सबसे बड़ा सहायक, शमौन कुरेनी से भी बड़ा सहायक खुदा ने आपको दे दिया, और वो सहायक है पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं तो जा रहा हूँ लेकिन एक सहायक तुम्हें दिए जा रहा हूँ। आपके इमोशनल पेन को कोई कम नहीं कर सकता, मैं सच कहती हूँ। आपके टूटे हुए हृदय को, आपकी टूटी हुई आत्मा के दर्द को कोई कम नहीं कर सकता। आपके फिजिकल पेन को कुछ समय के लिए लोग कम कर सकते हैं, आपके फिजिकल पेन के लिए लोग कुछ समय उसको बांध सकते हैं, आपके बर्डन को, फिजिकल बर्डन को कुछ समय के लिए आपसे ले सकते हैं, आपको कुछ समय के लिए रिलैक्स करा सकते हैं, पर आपके जहन के अंदर जो दर्द है, आपके हृदय के अंदर, आपकी आत्मा में जो दर्द, आपकी आत्मा टूटी पड़ी है, छलनी हुई पड़ी है, अंदर जो गहरा दर्द है, हृदय में जो गहरा दर्द भरा पड़ा, उसको कोई मनुष्य बांध नहीं सकता। उसको केवल एक ही बांध सकता है, और वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह जब फिजिकली वीक थे, फिजिकली दर्द में थे, उस फिजिकल पेन को, उस फिजिकल वीकनेस में शमौन कुरेनी आया। लेकिन जब आप इमोशनली टूटते हैं, जब आप हृदय से टूटते हैं, जब आपकी आत्मा छलनी हो जाती है, दर्द से भरी होती है, तब आपका सहायक कौन है? केवल और केवल परमेश्वर का आत्मा, अर्थात पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हम यीशु मसीह का हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए कि परमेश्वर शायद उस समय समझे कि फिजिकल पेन तो शमौन कुरेनी ने बांट लिया, लेकिन इमोशनल पेन यीशु मसीह का बांट नहीं सका कोई। इमोशनल पेन, हृदय का दर्द, टूटी हुई आत्मा का दर्द। इस वक्त आप देखें, आप जब सबसे ज्यादा दर्द और तकलीफ में हैं, आप मनुष्यों को पुकारते रहे, कभी कभी लोग आपका फोन भी नहीं उठाते। आप मिलना चाहते हैं लोगों से, लेकिन लोग आपसे मिल नहीं पाते। आपको लगता है मैं फलाने ABCDXYZ, मैं बड़े दासों से मिल लूंगा, मैं इस अनॉइंटेड मैन और वुमेन ऑफ गॉड से मिलूंगा तो मेरा सारा दर्द जाता ही नहीं, जाएगा ही नहीं, क्योंकि सलीब तो आपको ही उठानी है, क्रूस तो आपको ही उठाना है। आपको लगता है हो जाएगा, फिर आप मिल ही नहीं पाते। जब आप मिल ही नहीं पाते तो आप और दुखी हो जाते हैं, और लेकिन उस समय आपको किसको पुकारना? आपका सहायक कौन है? आपके दर्द को, आपकी आत्मा के दर्द को, हृदय के दर्द को, इमोशनल पेन को कौन कम कर सकता है? कौन बांट सकता है? केवल और केवल पवित्र आत्मा। जब आप वीक हैं, जब आप कमजोर हैं, फिजिकली भी, इमोशनली भी, तब आपको स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है? सहायता कहाँ से मिलती है? परमेश्वर से। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब आप फिजिकल पेन में हैं, परमेश्वर किसी व्यक्ति को मुहैया कर देगा आपके फिजिकल पेन को बांटने के लिए। जब आप इमोशनल पेन में हैं, तो परमेश्वर ऑलरेडी हमें दे चुका हमारा सहायक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आप जिस भी दर्द में से जा रहे हैं, आपने गोलगथा तक यीशु मसीह जैसे गए, उन्होंने वो जो सफर, जो जर्नी तय करनी थी, आपने जो सफर तय करना, जो खुदा ने आपके लिए रखा है, आप अगर उसे सलीब को उठाए, भारी बोझ कांधे पर लटका के, बोझ बर्डन लेके आप चले जा रहे हैं, हृदय भी टूटा पड़ा, मन भी पिसा हुआ, दिल भी टूटा, आत्मा भी छलनी पड़ी है, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, सब तरफ से टूटापन है, शरीर के ऊपर भी भारी बोझ है। लेकिन मैं आपको एक ही बात कहूंगी कि अपना सलीब उठाएं और चुपचाप चलते चले। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपना क्रूस उठाएं और चुपचाप परमेश्वर के पीछे चलते चले और अपनी यात्रा को पूरा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो आज से दुखी होना
बंद कर दें। प्रभु ने आपको जो सहायक दिए परमेश्वर जानते हैं, जो सहायक खुदा ने आपको दिए हैं, जो लोग खुदा ने आपको दिए हैं, जो परमेश्वर ने अपना आत्मा आपके ऊपर उंडेला है, बस उसके लिए शुक्रगुजारी करते परमेश्वर के साथ चलते चले। हालेलुया हालेलुया। सो प्रभु आप सबको बरकत दे, हिम्मत दे और दलेरी दे। खुदा आप सबके जहन को मजबूत करे। यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते हैं।